राधे राधे टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टार साइन परिवार में और आज के इस वेबिनार में भी। मैं आपका सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और ये प्रॉमिस है कि आज आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ले जाएंगे जो आपको नहीं पता होगा, और अगर पता भी होगा तो उसके सही प्रोसेस के साथ आपको हम बताएंगे। जितने भी लोग हैं सबको बता दूं कि स्टार साइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑकल्ट यानी रहस्यमयी विद्याएं मान लीजिए आप जिसे, या एक कह दिए सामुद्रिक शास्त्र जिस जो चीज होती है उसकी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कैंडल मैजिक और भी बहुत सारी, लगभग 60 से 70 वास्तु, उन सब का एजुकेशन को हम देने की कोशिश करते हैं ऑथेंटिक वे में, साइंटिफिक और प्रूवन। किसी भी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं, हर चीज के पीछे जो साइंस काम करती है उसको बताने की कोशिश की जाती है। पेड क्लासेस में आपको एक एक डिटेलिंग बताई जाती है। वेबिनार में शॉर्ट टाइम होता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शेयर करने के लिए जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो बताई जाती है। मेरा नाम पुरुषोत्तम आर कांजानी है, मैं एक ओकल्ट रिसर्चर हूं और आज आपका होस्ट हूं। आज हमारे बीच में है पल्लवी मैडम, जो एक मैजिकल क्वीन है, क्योंकि इनके पास इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स का नॉलेज है और हमारे ही प्लेटफॉर्म पे लगभग 17 से 18 स्ट्रीम्स को तो ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं और रिपीट क्लासेस भी ले चुकी हैं। कैंडल मैजिक भी आज हमारा लगभग चौथा रिपीट सेशन होने वाला है, जो क्लासेस आने वाली है। शुक्रिया करते हैं मनीष जी का, जिन्होंने एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया। और आज ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे दो चीजें रिक्वेस्ट करूंगा। जो लोग नए जुड़े हैं, परिवार के लोगों को तो सबको पता ही है, आज मैंने जो आपके साथ एक लिंक शेयर किया है उसके नीचे यूट्यूब का भी लिंक दिया है मैंने आपको, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा। आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप उस लिंक को क्लिक कर कर मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल आपका ओपन होगा। वहां पर बहुत सारे वेबिनार्स और बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो आता है उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। ऑकल्ट की बहुत सारी स्ट्रीम्स का वहां पर आपको नॉलेज मिलेगा, और जिससे भी आप फैसिनेट होते हैं, जिससे भी आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो उससे आप आगे जा सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमारे बीच बहुत ही बेहतरीन गुणी जन है, हमारी मैडम है पल्लवी जी। स्मॉल इंट्रोडक्शन वो अपना देंगी, फिर आज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आपका समय भी बहुत कीमती है और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। पल्लवी मैडम, ओवर टू यू। प्लीज आप बताइए आज ये टॉपिक अगर कोई सीखता है या जो हमारी क्लासेस आ रही हैं उसको सीखने से इनको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, और आज भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग सभी को देंगे। फिर हम सबका क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। आपको भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन शुरू में पल्लवी मैडम से स्वागत करते हैं। स्वागत है मैडम, पल्लवी मैडम आपका। Thank you for joining this session. Thank you for this webinar कि आप आते हैं और हमारे वेबिनार की शोभा बढ़ाते हैं। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। जो भी नए लोग जुड़े हैं, मैं उनको देख पा रही हूँ, बहुत सारे न्यू चेहरे दिख रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आप अगर किसी को देते हैं तो उससे हम भी एक होता है कि हम भी उसको अच्छे से कुछ दे पाए, उसको यूटिलाइजेशन जो होगा वो बहुत अच्छे से होगा। सो मेरा नाम पल्लवी नीचत है और मैं एक स्पेल कास्टर हूँ और ऑकल्ट साइंस के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज का मैं नॉलेज रखती हूँ। बहुत सारी ऐसी डिफरेंट मोडालिटीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, यहाँ पे बहुत लोगों को पता भी है, राइट प्रीति जी? सो आज उन्हीं में से एक मॉडलिटी है जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं कि कैंडल मैजिक के नाम सुन के ही आप आए हैं। कैंडल स्पेल कह लीजिए उसको, या फिर आप कैंडल मैजिक भी कह सकते हैं। एक्चुअली कैंडल मैजिक एंड कैंडल स्पेल ये थोड़ा सा, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वो दोनों एक ही होता है। जैसे हम कोई रिचुअल करते हैं, जैसे हम कैंडल रिचुअल करते हैं, तो कैंडल रिचुअल के टाइम पे जो हम प्रेयर करते हैं, है ना, मतलब हम लोग प्रेयर करते हैं तो हमारा जो भी प्रेयर का एक रिदम होगा, ओके, जब हम प्रेयर करेंगे तब हम एक रिदम में पोएम ये करते हैं, प्रेयर करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड स्पेल। ओके, सो स्पेल इज नॉट डिफरेंट। स्पेल एंड कैंडल मैजिक एक ही है। कैंडल स्पेल एंड कैंडल मैजिक एक डिफरेंट कुछ भी नहीं है। ओके,
आज यहाँ पे हम जानेंगे कि एक साधारण सी कैंडल है ना, एक साधारण, हम क्या करते हैं, कैंडल को सिंपली लाइट करने के लिए यूज करते हैं। हम लोगों को पता है कि कैंडल से हम लाइट करते हैं, या फिर आजकल डेकोरेशन के लिए बहुत यूज होता है कैंडल्स का। लेकिन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओनली कैंडल इज नॉट अ टूल टू लाइट, है ना। वो एक ऐसा टूल नहीं है कि सिंपली लाइट करने के लिए, इट्स अ मैजिकल टूल। हम इसको एक मैजिकल टूल बोलते हैं। बिकॉज आप देखिए अभी कैंडल मैजिक ही क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एक साधारण कैंडल में इतनी पोटेंशियल है कि वो जो हमारे लाइफ में मैजिक लाती, ओके। और वो मैजिक कैसे लाती है वो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। कैंडल हेल्प अस टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी। जो कैंडल की फ्लेम होती है, जैसे हम घर में दिया लगाते हैं, हर कोई लगाता है, तो क्या हो जाता है जब हम दिया लगाते हैं, तो जब दिया लगाते हैं तो हमारे घर में ना एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है, हमें महसूस होता है ना। मंदिर में जाते हैं, घर में शाम को हम दिया लगाते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि जब हम कैंडल यूज करते हैं तो थ्रू दैट फ्लेम, है ना, कैंडल की जो फ्लेम होती है उसके थ्रू हम डिवाइन एनर्जी से अट्यून हो जाते हैं, ओके। डिवाइन एनर्जी से अट्यून करने के लिए वो एक माध्यम है कैंडल। बेसिकली जो कैंडल मैजिक है, हम उसमें करते क्या है ना, हम उसमें अग्नि की पूजा करते हैं। बिकॉज हमारे एंशिएंट टाइम से हमारी संस्कृति में अग्नि की पूजा होती आई है। हम सबको पता है कि एंशिएंट टाइम से अग्नि को हम भगवान मानते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि हैं, तो वो क्या करते थे, पहले से ही होम हवन करते थे। कोई भी हमारी विश होती है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ था, है ना, सबको पता है। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होता था, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ होता था, युद्ध में सेना की जीत हो इसके लिए यज्ञ होता था। और वो तो पहले होता ही था, लेकिन आज भी हम वो चीजें फॉलो करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे भी ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होगा, या फिर ऐसा कोई रिचुअल नहीं होगा, ऐसी कोई पूजा नहीं होगी जहाँ पे हम अग्नि को ना इनवाइट करें, है ना। ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं होगा जिसमें हम हम क्या करते हैं, अग्नि को बुलाते हैं। दैट मीन्स हम अग्नि की प्रेजेंस में हम मंत्र जाप करते हैं ना। जब अगर यज्ञ होता है या फिर जो कोई भी विधि होती है, तो वहां पे क्या होता है कि हम कोई विश बोलते हैं ना, मंत्र जाप करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, उसके पीछे कारण है क्यों होता है। बिकॉज हम जो भी बात करते हैं, हम जो भी मंत्र जाप करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर हम वो अग्नि के सामने करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये है, ओके। और हमारी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत फास्ट हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उसकी, ओके। जो भी रिचुअल हम करते हैं अग्नि के सामने, उसके हमें फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज तक मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी हैं, मैं फॉलो करती हूँ। जैसे फुल मून, न्यू मून जब होता है, तब मेरे जो रिचुअल्स करती हूँ, मुझे आज तक एक भी ऐसा रिचुअल मेरा फेल नहीं गया है, मुझे 100% रिजल्ट मिलते हैं, ओके। सो इसीलिए हम ये कैंडल रिचुअल लेके आए हैं। आप सबको भी पता होगा कि कैंडल, जो जानते हैं उनको तो पता ही होगा, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में है उनको पता है कि कैंडल रिचुअल, कैंडल मैजिक या कैंडल स्पेल की क्या ताकत होती है, ओके। इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, है ना, अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो यू शुड हैव टू लर्न दिस कैंडल मैजिक, ओके। आपको जरूर सीखना ही सीखना है कैंडल मैजिक। बिकॉज आप अगर आपके लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, क्योंकि अभी कैंडल रिचुअल जो है ना, वो जो हीलर्स है बहुत ही हाईली चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा, जो करते हैं उनको पता है, ओके। 2100 तक उनके स्टार्टिंग रेंज होती है। तो अगर आप ये खुद ही सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा ना, है ना। हम खुद के लिए भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रोफेशनली भी इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडल रिचुअल जो होते हैं, ये बहुत ही ना पावरफुल होते हैं। जैसे हम क्यों बोलते हैं कि कैंडल जो एक होती है उसको हम पावरफुल क्यों कहते हैं, बिकॉज एक कैंडल 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इसका जो जादुई परिवर्तन बोलते हैं ना, वो एक कैंडल में होता है,
ओके। जैसे हमारे बॉडी में भी पंच तत्व होते हैं, हमारी बॉडी भी पंच तत्वों से बनी होती है। और हम कोई भी रिचुअल करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, घर में भी रिचुअल करते हैं, तब क्या करते हैं, सत्यनारायण की पूजा होती है, कोई भी होती है, तब पंच तत्वों को हम वहां पे रखते हैं। हम दिया लगाते हैं, अग्नि होता है, पानी का ग्लास रखते हैं। तो क्या हो जाता है, ये इसीलिए रखा जाता है ताकि हमारे जो रिचुअल, हम अगर 5 एलिमेंट्स को वहां उनको आमंत्रित करते हैं तो वो बहुत पावरफुल रिचुअल होता है। ओके, बहुत पावरफुली वो वर्क करते हैं, इसीलिए वो यूज किया जाता है। तो जो कैंडल है वो पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए हम कैंडल यूज करते हैं। ओके, अभी आपको ये लगेगा कि ये जो कैंडल रिचुअल होते हैं ये बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। व्हाई और कैसे? तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हमारे बहुत सारे ऐसे गोल्स होते हैं कि जिसमें हम चाहते हैं कि वो हमें हमारे कंप्लीट हो जाए, है ना। सबके लिए गोल्स होते हैं, सब कुछ ना कुछ लाइफ में पाना चाहते हैं, और एक सिंपल कैंडल से उसके रिचुअल करके हम वो जो हमारी डिजायर है उसको जल्दी से जल्दी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, हमें किसी को गुड हेल्थ चाहिए होता है, किसी को मनी चाहिए, किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, बिजनेस ग्रोथ, जॉब चाहिए, किसी को तो किसी को जॉब है तो उसमें जॉब में प्रमोशन चाहिए। अगर किसी का मनी स्टक है तो वो मनी रिकवरी के लिए ये कैंडल स्पेल कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारे रिचुअल्स हम इसमें कर सकते हैं। पितृदोष के लिए भी रिचुअल होता है कैंडल रिचुअल में, ठीक है। पितृदोष के लिए भी हम, बिकॉज क्या होता है कि पितृदोष अगर होता है किसी की कुंडली में तो वो एक बार ही सिंपली रिचुअल करने से या पितृदोष की शांति जो होता है ना उसका शांति करने से नहीं हो जाता है। तो उसको अगर आप करते हैं बार बार तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं। ओके, सो इसीलिए इसमें पितृदोष का भी रिचुअल हम करेंगे। देन प्रेगनेंसी के लिए, कोई अगर लेडी को प्रेगनेंसी करना है, कंसीव करना है, तो उसके लिए भी रिचुअल होता है। अर्जेंट मनी की नीड है, किसी किसी को होता है कि अर्जेंट मनी नीड है, तो उसमें भी हम मनी अट्रैक्शन के लिए रिचुअल कर सकते हैं कैंडल में। ओके, सो किसी को अगर फॉरेन कंट्रीज में जाना है, किसी को वीजा अप्रूव करना है, बिकॉज ये वीजा अप्रूवल का एक बहुत अच्छा एक डेमो ये मिला है हमें रिव्यू। ओके, बहुत अच्छा उनका जो था फॉरेन वीजा का अप्रूवल उनको मिल गया था कैंडल रिचुअल से। ओके, मतलब ये जो सारे रिचुअल होते हैं ना कैंडल रिचुअल, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इनको हमने पहले टेस्ट किया है, पूरा जांचा परखा है, और तभी उसको आपके सामने लेके आए हैं। उसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती, कोर्ट केसेस होते हैं, है ना। तो कोर्ट केसेस के लिए भी हम कैंडल रिचुअल कर सकते हैं, चक्रा एक्टिवेशन के लिए कर सकते हैं। बच्चे अगर पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं करते हैं ना, बहुत सारी मम्मियों को ये होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है। आजकल कोविड के बाद तो बहुत बच्चे ना पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है उनका। तो बच्चे अच्छे से पढ़े, इसके लिए मम्मी भी कर सकती है उनके लिए। ओके, और किसी भी निगेटिविटी को, अगर कोई भी निगेटिविटी हमें है, हमारे अंदर है, या हम महसूस करते हैं, हमारे घर में महसूस करते हैं, या खुद में महसूस करते हैं, तो उसको निकालने के लिए भी कैंडल रिचुअल हम कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन को एडिक्शन है ना, बहुत सारा होता है, किसी किसी को एडिक्शन है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी कैंडल रिचुअल होता है। हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ाए रखना है, प्यार मतलब बढ़ाना है, तो उसके लिए अलग रिचुअल होता है। फैमिली में हार्मनी चाहिए तो उसके लिए भी रिचुअल होता है। इवन अगर हमारे घर में वास्तु दोष है, मतलब हमें कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं है ना, अगर हमें ऐसा होता है कि हमें तोड़ना फोड़ना नहीं, लेकिन वो वास्तु दोष निकल जाए, तो उसके लिए भी आप डेली कैंडल रिचुअल कर सकते हैं। बहुत इजी होते हैं, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं होते हैं कि जिसको करने के लिए बहुत टाइम लगेगा या बहुत एक्सपेंसिव होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इतना इजी वे से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि उसको कैसे करना है, राइट। देन अगर प्रॉपर्टी सेलिंग करना है किसी को, या फिर प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो उसके लिए भी रिचुअल होता है। खुद की सेल्फ हीलिंग यानी क्या, कि अगर हमारे चक्रास, हम बोलते हैं ना कि हमारे चक्रास एक्टिवेशन करने हैं, हमें चक्रा एक्टिवेशन करते हैं तो बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है, राइट। अगर हमारे चक्रा अलाइन है तो बहुत सारी हमें एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, बहुत सारी हमारे प्रॉब्लम्स अगर चक्रा एक्टिवेशन से ही निकल जाते हैं। तो अगर सेल्फ हीलिंग में हम वो भी करेंगे कि कैसे चक्रा एक्टिवेशन करना है।
इमोशनल हीलिंग की, जैसे अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ऐसा उदास फील करते हैं, पीस चाहिए, तो उसकी जरूरत है आपको, तो भी उसमें कैंडल रिचुअल हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी कोई भी चीज के लिए हम कैंडल स्पेल या कैंडल रिचुअल या कैंडल मैजिक आप बोल सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं और बहुत इजी वे से कर सकते हैं। ओके, और सबसे अच्छी बात क्या है कैंडल मैजिक में पता है आपको? इसमें डिस्टेंस हीलिंग होता है। अगर कोई पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसको हम डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं। उसके लिए हम खुद कैंडल रिचुअल कर सकते हैं, उसको उसके रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। ओके, सो वो कैसे करना है, क्या करना है, दैट इज द कोर्स का पार्ट। ओके, सो बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, अनगणित आप बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं जो होता है तो एक एक चीज के बारे में बताया जाता है कि कलर कौन सा लेना है। बहुत वास्ट कोर्स है ये, ठीक है। लाइफ बेहतर बना सकते हैं अगर हम ये चीज सीखते हैं। ओके, घर में ऐसा तो एक पर्सन होना चाहिए कि जिसको इसकी नॉलेज हो, बिकॉज बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, बहुत इजी रिचुअल्स होते हैं और बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। इसमें होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंडल्स होते हैं, जैसे कि टैपर कैंडल होते हैं, पिलर कैंडल होते हैं, वोटिव कैंडल होते हैं, बहुत सारे हर्ब्स डाल के कैंडल्स बनाए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट, आपको पता है अभी कलर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारे लाइफ में, है ना। बहुत कलर्स का, हर एक कलर का एक अपना एक मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैंडल यूज करते हैं, राइट। उसके बाद में बहुत सारे अगर मनी का है, ठीक है, एक सपोज बता देती हूँ, अगर हमें मनी अट्रैक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर की कैंडल यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें रिलेशनशिप अच्छा करना है तो हम क्या करेंगे, पिंक कलर की कैंडल यूज करते हैं। अगर रिलेशनशिप में और अट्रैक्शन बढ़ाना है ना, अट्रैक्शन हस्बैंड वाइफ में बढ़ाना है, तो हम रेड कलर की कैंडल यूज कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके हम कैंडल यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल के लिए। ओके, तो जैसे ये कैंडल के कलर होते हैं ना, तो वैसे ही अलग अलग इनकी शेप भी होती है। बहुत सारे शेप के कैंडल्स मिलते हैं आजकल मार्केट में, मैं दिखाऊंगी आपको एक दो, ठीक है। तो वो क्या है कि ये जो शेप होते हैं तो बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे कि कपल कैंडल होती है, तो कपल की कैंडल होती है, यानी जो दो पेयर होता है वो हाथ में हाथ पकड़े हुए, ऐसे कपल की कैंडल मिल जाती है, ठीक है। देन वुल्फ शेप की होती है, वुल्फ शेप की आपको पता होगा, वुल्फ की आउल की होती है। वुल्फ शेप की क्यों होती है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट, मतलब सॉरी, कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए हम वुल्फ की कैंडल यूज करते हैं। कोई भी अगर हमारी लाइफ में कोई भी इम्पॉसिबल थिंग है, उसको हमें पॉसिबल करना है, तो हम वुल्फ की कैंडल यूज करेंगे। ओके, आउल की कब करते हैं, जब हमें विजडम चाहिए, जब हमें विजडम चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए बच्चों के लिए वगैरह, हम आउल की कैंडल यूज कर सकते हैं। ओके, स्कल की कैंडल होती है, और ना बहुत सारे लोग डर जाते हैं, ये स्कल वाली कैंडल है, ये आउल शेप की है, तो यहाँ पे कुछ भी उसमें ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। मैं एक बार पहले ही बता देती हूँ, बिकॉज इससे डरना नहीं है, वो एक शेप है। ओके, इसके पीछे कारण है। अगर हम स्कल की कैंडल यूज करते हैं, तो स्कल की कैंडल क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वो हमारे माइंड के ऊपर हमें काम करना है। जैसे किसी पर्सन को एडिक्शन है ना, किसी पर्सन को एडिक्शन है, तो हम क्या करते हैं, उसका नाम उस पे लिखते हैं। ओके, स्कल कैंडल मीन्स आप उस पर्सन के माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है ना। हम कोई गलत चीज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, प्योरली साइंस होता है यहाँ पे। बहुत सारा हम यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि कलर्स की कैंडल यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हम कलर थेरेपी का यूज करते हैं। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ समझने की बात है, राइट। सो अवेयरनेस लाना है, इससे डरना नहीं है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब हम हमारा जो भी रिचुअल है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी कैंडल चूज करते हैं। कि जैसे मैंने कहा कि कैंडल रिचुअल के साथ हम एक कनेक्शन होता है, हम बोलते हैं ना कि हवन और कैंडल, ठीक है, कैंडल रिचुअल और हवन को हम कनेक्ट करते हैं। तो हम हवन में क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हर्ब्स यूज करते हैं, राइट। हमें हर्ब्स की पावर पता है, हर्ब्स कितने पावरफुल होते हैं।
हम हवन में जैसे घी यूज करते हैं, फ्लावर्स यूज करते हैं, तो उसी तरह कैंडल रिचुअल में भी वैसे ही होता है। कैंडल स्पेल जो होते हैं ना, उसमें भी क्या करते हैं हम, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स यूज करते हैं। ओके, बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, इसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, ताकि उस रिचुअल की पावर बढ़ जाए। ओके, सो यहाँ पे ये सारी चीजें होती है, ये बहुत ही सात्विक होता है, ये बैकफायर भी नहीं करता है, पूरी तरह सेफ होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है कैंडल रिचुअल में, जैसे कि पिटिशन पेपर कैसे बनाना है। पिटिशन पेपर यानी क्या, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, है ना, कि जो हमारी विश है उसको हम लिखते हैं पॉजिटिवली प्रेजेंट टेंस में। ओके, दैट इज कॉल्ड पिटिशन पेपर। तो उसको, जो हमारी अफर्मेशन है, उसको एकदम प्रभावी कैसे लिखे, है ना, एकदम से हमारी जो अफर्मेशन होगी वो कैसे होगी, ताकि हमारा मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना। तो इसके लिए अफर्मेशन कैसे लिखना है कि हमारा मैसेज एकदम डायरेक्टली यूनिवर्स में इजीली पहुंच पाए, हमारी विश हम जल्दी मैनिफेस्ट कर पाए, तो उसके लिए पिटिशन पेपर बनाते हैं। देन हम देखिए, जैसे कैंडल है ना, कैंडल है, वो क्या होता है कि यहाँ पे ना बहुत सारी हाथों से वो होकर आती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर वो दुकान में आती है, फिर दुकानदार के हाथों से अपने हाथों में आती है। तो यहाँ क्या है कि इस कैंडल में बहुत सारी निगेटिविटी, अनवांटेड एनर्जी हम बोल सकते हैं, निगेटिविटी नहीं तो आप अनवांटेड एनर्जी बोल दीजिए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी अनवांटेड एनर्जी इसमें होती है, तो हमें क्या करना होता है, इसको क्लींस करना होता है। तो क्लींस करने की भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से हम ये करेंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम इसको क्लींस करते हैं। ओके, देन उसके ऊपर कार्विंग होता है। देखिए, कार्विंग यानी हम उसके ऊपर कुछ ऐसे नोकीले इससे कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं कार्विंग के लिए। वैसे कार्विंग टूल भी मिलते हैं, लेकिन आप बहुत सारी क्रिस्टल होता है, टूथपिक होता है, इससे आप उसको कार्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो पता होना चाहिए कि आपको कार्व कैसे करना है, ऊपर से नीचे करना है, नीचे से ऊपर करना है, कैसे करना है। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। राइट, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पे आप कोई भी सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, हमें पता है ना, जीबू सिंबल है, रून सिंबल है। तो हर एक रिचुअल का उसकी पावर बढ़ाने के लिए हम ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि वो छूट नहीं जाए, है ना, हम वो हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी और फास्ट हुए। तो इसके लिए हम बहुत सारे कुछ कुछ उसमें एनॉइंटिंग भी करते हैं। जैसे एनॉइंटिंग के लिए क्या करते हैं, फिर इसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। तो इसेंशियल ऑयल हर एक रिचुअल के लिए अलग होगा। राइट, रिलेशनशिप का रिचुअल है तो उसके लिए अलग होता है, मनी का है तो मनी के लिए अलग होता है। बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स मिल जाते हैं, मनी ऑयल मिल जाता है ना, ऐसे मार्केट में भी मिल जाते हैं, या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। अगर जिन्होंने मेरी ऑयल की क्लास की उनको पता होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं हमारी कैंडल की पावर को बढ़ाने के लिए, रिचुअल की पावर बढ़ाने के लिए। उसके बाद में जैसे मैंने हर्ब्स कहा है, हर्ब्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि सिनेमन है ना, सबको पता है सिनेमन मीन्स दालचीनी। सो दालचीनी की पाउडर बहुत बहुत ज्यादा ना पावरफुल होती है। हम खाने में तो डालते हैं उसको, ठीक है, हम स्वीट्स में डालते हैं, तो लेकिन वो जो सिनेमन है वो करता है अट्रैक्शन, उसका जो प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम कोई भी रिचुअल में उसको यूज करते हैं तो वो हमारे रिजल्ट को और फास्ट अप करता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्रिस्टल अपने आप में भी बहुत पावरफुल होते हैं ना। जो रिलेशनशिप के लिए रिचुअल करते हैं तो हम रोज कॉर्ड्स यूज करते हैं ना, तो वो भी रख सकते हैं। एंड ये कैंडल जो होती है ना, बोला जाता है कि उनकी एक लैंग्वेज होती है, वो कम्युनिकेट करते हैं। हमें उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें उसको चार्ज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो चार्ज कैसे करना है, और उसके बाद में ये सब, इसमें क्या है कि छोटी छोटी डिटेलिंग है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। कैंडल जब जलती है ना, तो आपको उसको देखना होगा कि इसका जो फ्लेम है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका अलग मीनिंग होगा, वीक है तो उसका अलग मीनिंग होगा। अगर कैंडल पॉपिंग करती है या फिर डांसिंग करती है तो उसका एक अलग मीनिंग होगा।
कभी क्रैकिंग की आवाज आती है ना, कभी कभी चट चट करके आवाज आती है, क्रैकिंग जैसी आवाज आती है, उसका साउंड एक अलग ही साउंड आता है, तो उसका भी मीनिंग होता है। ओके, कभी कभी क्या हो जाता है कि काला धुआं निकल जाता है, तो इसका भी मीनिंग होता है। ये सारा हम इससे प्रिडिक्ट करते हैं ना, हम बहुत सारे प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कैंडल मैजिक से। ओके, जो मेल्टेड वैक्स होता है, जब हम कैंडल जलाते हैं तो जो मेल्टेड वैक्स होगा ना, तो उसका भी वो किस डायरेक्शन में गया है, ओके, किस डायरेक्शन में वो गया है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रिडिक्शन होता है। और जो कुछ भी हम बोलते हैं कि जैसे हम रिचुअल करते हैं, देन उसके बाद में जैसे हमने वहां पे बहुत सारे चीजें यूज करते हैं ना, जैसे हर्ब यूज किया, क्रिस्टल्स यूज किए, देन ये जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाता है, तो उसको कहाँ हमें डिस्कार्ड करना है, कौन से रिचुअल्स के जो लेफ्ट ओवर है हमें उसको डिस्कार्ड करना होता है, या किसको इसको रखना होता है। जैसे कि निगेटिविटी के है तो हम उसको क्या करेंगे, हमारे पास तो नहीं रखेंगे ना, हमें उसको डिस्कार्ड ही करना होगा। तो वो कहा कैसे डिस्कार्ड करना है, अगर पॉजिटिव ये करते हैं, मनी अट्रैक्शन के लिए है, तो वो एक पॉजिटिव रिचुअल है, तो उसको कैसे डिस्कार्ड करना है, उसको क्या करना है, लेफ्ट ओवर जो वैक्स होता है उसकी बात करिए, ठीक है। सो ये आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार क्या हो जाता है ना, कैंडल जब हम मेल्ट हो जाती है, जब रिचुअल खत्म हो जाता है, तो उससे बहुत बार ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ जाते हैं, तो उसको भी डिकोड करना आता है ना, इसको भी डिकोड करना होता है। कभी कभी एंजल्स के विंग्स बन जाते हैं, कभी कभी गणपति जी का फेस बन जाता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें होती है। ओके, देन हमें कौन सी डायरेक्शन में बैठ के रिचुअल करना है, ये भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ये सब हम क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से डेज में करना है, जो कैंडल रिचुअल करेंगे वो उसको कौन से डेज में करना है, जैसे कि अगर रिलेशनशिप का करते हैं तो हम फ्राइडे करेंगे, है ना, नेगेटिविटी रिमूवल का है तो हम ट्यूसडे करेंगे, सैटरडे करेंगे, तो ऐसे इसके डेज भी होते हैं। ओके, कौन सा न्यू मून फेजेस भी होते हैं, जैसे फुल मून है तो कौन सा रिचुअल करना है, न्यू मून है तो कौन सा रिचुअल करना है, तो ये सारी चीजें कैंडल रिचुअल में देखी जाती है ना। ये सारा चीजें देखते हैं हम लोग, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, मतलब 3-4 लोग हैं, तो हम उसके लिए कैंडल रिचुअल करते हैं, तो उसको कैसे शेप में रखा जाए, उसको स्क्वायर में रखे, ट्रायंगल में रखे, या फिर जो शिव शक्ति सिंबल होता है उसमें रखे, तो ये भी हम प्लेसमेंट देखते हैं, कैंडल को कैसे रखना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे हम उसका अल्टर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ना, जैसे बहुत सारे हम लोग स्विच वर्ड भी जानते हैं, जो चांट्स होते हैं, या फिर जो जीबू सिंबल्स होते हैं, रून सिंबल्स होते हैं, या फिर वैदिक मंत्र। ओके, सो अलग अलग रिचुअल के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज आप उसको यूज कर सकते हैं। और मैडम ये ये मैं डिटेलिंग तो बहुत ज्यादा है क्लास के बहुत अंदर, है, यस, तो आप कुछ ब्लेसिंग दे दो ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये पूरा एक कंप्लीट का कंप्लीट यहाँ पे होगा, कि इसके बाद में आपको मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि जो आपको पता नहीं है कैंडल में, ठीक है। सो ए टू जेड, मतलब बहुत ही डिटेल में ए टू जेड आपको नॉलेज उसमें मिलेगा। सो आपको थोड़ा सा मैं आज एक रिचुअल बता देती हूँ, कि तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में एग्जैक्टली होता कैसे है रिचुअल, है ना। सो जो भी लोग हैं, अपना एक एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए, बिकॉज मैं आपको जो बताने वाली हूँ आपको नोट डाउन करना है, ओके, ताकि आप उसको बाद में कर सके, राइट। हाँ, ये मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि मैडम जो बता रही हैं कि ये जो कोर्स है ये बहुत अल्टीमेट कोर्स होता है, 5 से 6 दिन का ये कोर्स होता है, और ये एक मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स का मतलब ये है कि इसके बाद कैंडल मैजिक के रिगार्डिंग आपको किसी तरह का कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, यानी कि बेसिक एडवांस प्रोफेशनल ऐसा नहीं है इसमें। ये एक मास्टर कोर्स है और कंप्लीट कोर्स, इसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स इसमें कैंडल मैजिक का आपको स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग सारी की सारी ए से लेकर जेड तक बताई जाएगी। यस यस, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है कि हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ाना है ना, हस्बैंड वाइफ में वो पहले जैसा बॉन्डिंग नहीं रहा है, वो बढ़ाना है, तो उसके लिए हम कैसा कैंडल रिचुअल कर सकते हैं। मैडम स्पेसिफिक फॉर हस्बैंड वाइफ और यस, एनी पर्सन, ओनली हस्बैंड वाइफ? ओनली फॉर हस्बैंड वाइफ, ठीक है।
सो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो हम करेंगे ना, ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे कि जो डे होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से डे में करना है। जैसे रिलेशनशिप के लिए करना है, हस्बैंड वाइफ के लिए, तो हम क्या करेंगे कि फ्राइडे का दिन है ना, फ्राइडे के दिन हम ये रिचुअल करेंगे। सो फ्राइडे के दिन आपको क्या करना है, आपको क्या क्या लगेगा पहले ही लेके आना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ना एक कपल कैंडल लगेगी। मैं आपको एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ कपल कैंडल एक्चुअल में होती कैसी है। ये हमारा कैंडल का ये है, ये देखिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स होती है, टाइप्स की होती है, ठीक है, टाइप्स की। ये टापर कैंडल बोला जाता है, ये पिलर कैंडल होती है। और ना हम जनरली ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, पिलर कैंडल ही यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो टी लाइट कैंडल्स होती हैं हम डेकोरेशन के लिए करते हैं। इसमें तो 2-3 ही दिखाई है, लेकिन मैं आपको और भी फोटो शेयर करूंगी। देखिए यहाँ पे फिगर कैंडल्स है, देखिए यहाँ पे वुल्फ की कैंडल है, फर्स्ट ये वाली वुल्फ की कैंडल है, ये एंजल कैंडल है, ये पेंटाकल शेप की है, ये स्कल शेप की है, राइट। देन ये लिप शेप की है, ये देखिए कपल कैंडल, ओके, ये है कपल कैंडल। ऐसे कैंडल हमें लेना है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में अगर हमें प्यार बढ़ाना है, बॉन्डिंग बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें ऐसी एक कपल कैंडल लेनी पड़ेगी, ओके। लेकिन बहुत लोगों को है अभी कि कपल कैंडल नहीं है हमारे पास मैम, तो क्या हम ये रिचुअल नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली कैंडल, सिंपल वाली कैंडल भी ले सकते हैं। इसके लिए कपल कैंडल होता है तो थोड़ा अलग इफेक्ट आता है, हम लोगों को थोड़ा सा फील अलग आएगा, ओके, ऑब्वियसली। तो वो चीज आपको देखनी है कि आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, आप 2 रेड कलर की कैंडल लेंगे, ठीक है। 2 रेड कलर की कैंडल लेना है। एक मौली का धागा, ठीक है, या फिर साटन रिबिन, मौली का धागा या फिर साटन रिबिन, ऐसे साटन रिबिन रेड कलर की ले लेना, या फिर मौली का थ्रेड आता है तो मौली का थ्रेड भी आप ले सकते हैं। 2 रेड कलर की कैंडल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास ये 2 है, ओके, तो ऐसे आप 2 कैंडल ले सकते हैं। देन हम यहाँ पे क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं, है ना। क्रिस्टल्स हमें पता है कि रोज क्वार्ट्ज जो होता है वो लव रिलेशनशिप के लिए होता है ना, तो आप यहाँ पे टंबल भी रख सकते हैं, ओके, रोज क्वार्ट्ज के टंबल भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। देन रोज फ्लावर के पेटल्स जो ड्राई हो गए तो भी चलेगा, या फिर आपको फ्रेश वाले अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, ओके। सो जैसे हम पूजा करते हैं ना, सिंपली आपको वैसे ही करना है, जैसे हम सामग्री इकट्ठा करते हैं पहले पूजा से पहले, है ना, तो वैसे ही आपको फूल, दीप, धूप, तो वैसे ही आपको धूप लेके बैठना है वहां पे। ये सारी चीजें आपको वहां पे लेके बैठना है। शुगर लेना है थोड़ा सा, मैं इसके पीछे का कारण भी बताऊंगी आपको कि क्यों शुगर लेना है, ओके। एक फायर प्रूफ प्लेट ले लेना है, राइट। देन सैटन रिबिन हो गया, ठीक है, एक फायर प्रूफ प्लेट हो गया। टूथपिक लेना है, टूथपिक, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम, अभी देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल होती है, मैंने जैसे कहा कि ये बहुत सारे हाथों से होके गुजरती है ना, तो इसको क्लींस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको क्लींस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली मैं एक ही आपको बता देती हूँ कि सिंपल वे टू क्लींस कैंडल, ओके। सो जो हमारे पास ये रहता है, धूप रहती है, धूप है, या फिर एक इंसेंस स्टिक है ना, मेरे पास अगरबत्ती है, तो मैं क्या करूंगी, इसको जलाऊंगी और फिर इसको पूरा धुआं ऐसे दिखा के इसको क्लींस कर लूंगी, ताकि इसमें जो भी निगेटिविटी है वो निकल जाए, ओके, जो भी अनवांटेड एनर्जीज है वो निकल जाएंगी। एंड जस्ट आई आपको बोलना भी है कि इसमें जो भी निगेटिविटी है, जो भी ये है, वो निकल जाए, ओके, इससे जो भी है वो निकल जाए। ऐसे करके आपको उसको क्लींस करना है दोनों कैंडल, ओके। उसके बाद में कैंडल को क्लींस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस कैंडल के ऊपर हम कार्विंग करेंगे, ठीक है। कार्व कैसे करना है, तो उसके लिए हम टूथपिक लेंगे, ठीक है, मेरे पास एक टूथपिक है, उसको लेके यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है, जो पर्सन है। अगर एक कैंडल पे हस्बैंड का नाम और दूसरे कैंडल पे उस वाइफ का नाम, ठीक है।
दोनों कपल का नाम एक एक कैंडल पे लिखेंगे, इस पे उसका, ठीक है, एक मेल का नाम होगा, एक फीमेल का नाम, और डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। ऊपर से आपको नीचे लिखना है उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ, राइट। देन हमें इसको क्या करना होता है, अगर कपल कैंडल है तो कपल कैंडल के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, है ना। कपल कैंडल के जो मेल का साइड होगा ना, वहां पे आप उस हस्बैंड का नाम लिखेंगे, फीमेल के साइड में वाइफ का नाम लिखेंगे। देन उसको बाद में आपको करना है, इसकी पावर को इन्हांस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसेंशियल ऑयल लगाते हैं, ठीक है। इसेंशियल ऑयल जैसे मैंने बोला कि रोज इसेंशियल ऑयल होगा, उसको हम उससे हम इसको अनॉइंट करेंगे। अनॉइंट करना इन द सेंस हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे जो रिलेशनशिप है, अगर हमें उसमें प्यार बढ़ाना है तो वो चीज हमें क्या है, चाहिए है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, इसेंशियल ऑयल हाथ में, उसको थोड़ा सा रब करेंगे, ओके। देन मीन्स आपकी जो एनर्जी होगी उसको, वो आपको वार्म करना है, ठीक है। उसको हाथ में थोड़ा सा मलेंगे। एंड जो हमें रिलेशनशिप अच्छा करना है, दैट मीन्स हमारे लाइफ में हमें लव लेके आना है, लव एनर्जी को हमें लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक हमारी कैंडल को अनॉइंट करेंगे रोज ऑयल से, ठीक है। रोज इसेंशियल ऑयल से हम इसको अनॉइंट करेंगे, ऊपर से नीचे, दोनों कैंडल को हमें ऐसे ही करना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ओके। सो ये सब समझ में आ गया सबको। देन उसके बाद में क्या करेंगे, ये दोनों कैंडल को हम एक फायर प्रूफ प्लेट पे रखेंगे। जैसे कि मेरे पास एक प्लेट है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा लेना है, ओके। फॉइल पेपर लगाएंगे, प्रिकॉशन, फॉर प्रिकॉशन, ओके। बिकॉज ये बहुत गर्म हो जाता है, तो आप इसके लिए वो जो एक होता है ना मोटा वाला कांच का, तो वो भी ले सकते हैं प्लेट, या फिर आप फायर प्रूफ प्लेट कोई भी लेके उसको ऐसे रखना है, ठीक है। आपने ये दोनों कैंडल को ऐसे रखा। देन आपको क्या करना है, जो शुगर है, जो मैंने शुगर बोला है आपको लेने के लिए, तो वो शुगर आप यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे, एक घेरा बना देंगे इसके अराउंड, ठीक है। शुगर क्यों, बिकॉज शुगर विल इनहांस स्वीटनेस इनटू देयर रिलेशन, है ना। उनके रिलेशन में क्या लेके आएगा, शुगर एक स्वीटनेस लेके आएगा, इसीलिए हम शुगर यूज कर रहे हैं, राइट। देन जो रिबन है, जो रिबन है रेड कलर का, आपको क्या करना है, उस रिबन से इन दोनों कैंडल को टाई करना है। व्हाई, क्यों हम टाई करेंगे, बिकॉज वी आर बाइंडिंग देम। हम उनको क्या कर रहे हैं, सपोज वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, इमेजिन करना है कि वो हस्बैंड वाइफ ही है। जो कैंडल है एज यू, जब आप अगर आप खुद के लिए करते हैं तो वो कैंडल मीन्स आप है, ओके। ऐसा होता है, जो कैंडल आपने जलाई है वो आप, इसका मीनिंग होता है। सो ऐसे हमने इसको टाई कर लिया, ठीक है। रेड थ्रेड से हमने इसको टाई कर लिया। देन जैसे कि रोज पेटल्स होते हैं, तो रोज पेटल्स हमने यहाँ पे डाल दी है, बिकॉज रोज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लव को, लव एनर्जी को। वैलेंटाइन डे में क्या करते हैं, रेड रोज ही देते हैं ना, दैट मीन्स अट्रैक्ट करता है लव एनर्जी को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेड रोज के जो पेटल्स होंगे उसको भी वहां पे डालेंगे। देन जैसे कि रोज कॉर्ड्स है, उसका टंबल हम वहां पे रखेंगे, ओके। अगर हस्बैंड वाइफ की फोटो है तो आप फोटो भी साइड में रख सकते हैं, अगर है तो, ओके। मीन्स अगर आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप दोनों की फोटो मंगा लेंगे, उनकी फोटो साइड में रख देंगे। क्यों, कि उसका कनेक्शन आपको बता, मतलब ये हो जाएगा, है ना, आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। इसके लिए आप उसको वहां पे रख सकते हैं। देन कैंडल को जलाना है, दोनों कैंडल को हम जलाएंगे, एंड जस्ट फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है, फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है। और फोकस करते हुए जस्ट विजुअलाइज कि आपका और आपके हस्बैंड का, है ना, मतलब आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपका और अपने आपका हस्बैंड का जस्ट विजुअलाइज कि आपका दोनों में प्यार बहुत बढ़ रहा है, आपका बॉन्डिंग डे बाय डे बहुत अच्छा हो रहा है। ये आपको जस्ट विजुअलाइज करना है, अपनी जो पुरानी मेमोरीज होगी, है ना, स्वीट मेमोरीज होती है, तो उसको याद करना है। एंड अपना रिलेशन जो है वो एकदम गहरा होता जा रहा है, जस्ट फील इट, आपको फील भी करना है वो चीजें, ठीक है। एंड यू कैन से द
कोई मंत्र आप बोल सकते हैं हस्बैंड वाइफ का, या फिर आप स्विच वर्ड बोल सकते हैं। तो अगर स्विच वर्ड आपको चैंट करना है तो आप स्विच वर्ड क्या चैंट करेंगे? डिवाइन टुगेदर विथ लव। ठीक है, डिवाइन टुगेदर विथ लव। ऐसा आपको फ्लेम की तरफ देखते देखते चांटिंग भी करना है, ओके, एंड विजुअलाइज भी करना है कि आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है। जस्ट चैंट एंड विजुअलाइज। सो वेरी सिंपल, आपको 10 मिनट वहां पे बैठना है, फ्लेम के ऊपर फोकस करना है, आपको वो स्विच वर्ड चैंट करना है। आफ्टर 10 मिनट जब आपका रिचुअल हो जाए, आपका सेटिस्फैक्शन हो जाए, उसके बाद में सिंपली आप उस कैंडल को क्या कर सकते हैं? स्नफ आउट कर सकते हैं। उसको स्नफ आउट करना इन द सेंस क्या करेंगे कि उसको जस्ट हम, अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठिए, ठीक है, ज्यादा टाइम आपके पास है तो आप बैठ के वहां पे उस रिचुअल को पूरा अच्छे से उस कैंडल को जलने दें। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो उठने से पहले आप प्रे करेंगे जित भी एनर्जी को। देखिए, पहले सबसे पहले ना आपको एनर्जी को भी यहाँ पे हम लोग इन्वोक करते हैं, बिकॉज हम कोई भी पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो निर्विघ्न यानी अच्छा हो जाए, उसका एक मीनिंग होता है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पे सबसे पहले ना, ये आपको याद रखना है कि जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले भी हमें एंजल्स को या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको इन्वोक करना है, उनको बोलना है, ओके, उनको प्रेयर करनी है कि हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए। और सबसे लास्ट में जैसे हमारा रिचुअल खत्म हो जाएगा, हम उनको ना थैंक यू बोलेंगे, उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे, और तब जाके हम उठेंगे। और उठने से पहले क्या करना है? अपनी कैंडल को स्नफ आउट करना है। स्नफ आउट इन द सेंस, इसको आप क्या करेंगे कि एक जो स्टील का स्पून होता है ना, उससे आप इसको सिंपली ऐसे बुझा देंगे, ठीक है, बुझा देंगे। जरूरी नहीं है इसको बुझाना ही है, आप अगर वहां बैठ पाते हैं तो आप बैठ के उसको पूरा जलने तक वहां पे बैठे रह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है बिकॉज अग्नि होता है, अग्नि इज वेरी पावरफुल, ओके, पावरफुल एलिमेंट होता है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से वो चीजें करनी होती है। सो एज अ प्रिकॉशन हम उसको स्नफ आउट करके उठते हैं, ओके। और हमने बिकॉज एनर्जी उसमें ऑलरेडी पुट कर दी है, तो उसको बाद में हम स्नब भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सिंपली ब्लो नहीं करना है, बिकॉज ब्लो करते हैं तो जितनी भी आपने एनर्जी वहां पे लगाई है, जितना भी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रहा होगा, वो सारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो आपको सिंपली उसको ब्लो नहीं करना है, फूंक मार के नहीं उसको बुझाना है, आपको सिंपली उसको स्पून से बुझाना है, राइट। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैडम, क्वेश्चन आंसर ले लें? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग इस रिचुअल के, या कोई और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और कैमरे को ओपन कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम सबके क्वेश्चन के आंसर देंगे। एक बार होप वो ये पोस्टर मैडम, दिखा दीजिए ना, जी हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे। हाँ, हम्म। तो होप आपको मैडम ने बहुत अच्छा क्लियर किया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की सबसे वंडरफुल बात क्या है कि इस बार बहुत सारी ब्लेसिंग मैडम ने दी है आपको इस क्लास के अंदर। वो क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये 5 डेज की वर्कशॉप आ रही है कैंडल मैजिक की। बहुत सारी स्पेल्स, बहुत सारी पिटिशन पेपर्स, बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में हम जानेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें, स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग, जैसे कि मैडम ने बताया कि कैंडल्स को क्लीन करने का, आज तो आपको एक ही तरीका बताया, बहुत सारे तरीके कैंडल को क्लीन करने के, किस तरह से हमें इसमें प्रिकॉशंस रखने हैं, किस तरीके से। और सबसे अच्छी बात है कि ये पॉकेट फ्रेंडली रिचुअल्स होते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं, क्योंकि हम अग्नि देवता को इन्वोक करते हैं और अग्नि की एनर्जी से ही सारा काम होता है। बहुत सारे हर्ब्स इसमें यूज होते हैं। हर एक रिचुअल अपने आप में बेहतरीन रिचुअल होता है। मैडम वहां पर आपको 20 से 22 वहां पर बताएंगी, और बहुत सारी पीडीएफ भी इसमें आपको मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें आपको मिलती है, पीडीएफ इसके अंदर आपको मिलती है। पीडीएफ जो होती है 1 साल तक आपके पास उसका एक्सेस रहता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग का 6 मंथ तक का आपको पास एक्सेस रहता है। बहुत बड़ा कंटेंट है। 6666 इज द मास्टर कोर्स। बट मैडम ने जिससे आपसे ब्लेसिंग दी है 3333 विथ जीएसटी आपका इसका प्राइस है।
इसके अलावा 50% डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, इसके अलावा आपको 4 क्लासेस के रिकॉर्डेड सेशन भी मिल रहे हैं, जिसमें मैजिकल मोज़ोबैग की रेमेडीज की एक वर्कशॉप है जो मैडम ने कंडक्ट की थी कुछ ही दिनों पहले, वो पूरी की पूरी आपको ब्लेसिंग स्वरूप मिल रही है। जो भी क्लास ज्वाइन करेगा उसको पहले दिन ही ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ताकि आप कैंडल मैजिक की वर्कशॉप में उसके क्वेश्चन आंसर ले सकें। इसके अलावा पीकॉक फेदर रेमेडीज भी होती है जो कि बहुत ही अमेजिंगली काम करती है, उसकी भी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको मिलेगा। कैंडल मैजिक की क्लास लाइव रहेगी, मैडम लाइव लेंगी, और बाकी ये जो 4 क्लासेस आपको फ्री मिल रही है एब्सोल्युटली, राइस मैजिक रेमेडी और मैजिकल तिलक, ये भी बहुत ही अमेजिंग क्लास मैडम ने अभी कंडक्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन की थी ये क्लास। ये चारों के चारों सेशन आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। इस चारों सेशंस के या फिर कैंडल मैजिक के जो भी डाउट्स होंगे वो आपके लाइव क्लासेस के अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे, लास्ट के दिन भी क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कैंडल मैजिक के तो एवरीडे आपको क्लियर किए जाते हैं। इसमें आपको कैंडल मैजिक का सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का, और ये जो चारों क्लासेस है इनकी सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी, और अगर इनकी कोई पीडीएफ जिस जिस क्लास की है उस क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी। कैंडल मैजिक की तो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी। सर्टिफिकेशन सिर्फ आपको कैंडल मैजिक का मिलेगा। तो ये 5 क्लासें हैं, यानी कि आप देख रहे होंगे 4 तो फ्री सेशन है वन डे के, और 5 से 6 दिन कम से कम ये क्लास चलेगी कैंडल मैजिक की प्रॉपर आपको बताने के लिए। तो 6 क्लास लगभग, ये 5 क्लासें आपको सिर्फ 3333 में मिल रही है। 9 दिन का ये कंटेंट है और बहुत ही अमेजिंग ये क्लासेस होने वाली हैं। कल से ही ये स्टार्ट होने वाली है, तो आपके पास समय बहुत कम है, जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। 17 जनवरी यानी कल से ये स्टार्ट हो रही है, और इसका टाइम का जो स्लॉट है वो है 7:30 PM इवनिंग में चलेगी। आपको एक पेड ग्रुप में डाला जाएगा जहां पर आपके पास जूम लिंक आएंगे जब आप अपनी सीट को रिजर्व कर लेंगे। सीट को रिजर्व करने के लिए आप नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है 7665559566, जो कि आपको पोस्टर पे दिख रहा है नीचे, 7665559566। आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी इस नंबर पे भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको पेमेंट कहाँ करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जिसके पास, जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास पेमेंट डिटेल है, जो नए जुड़े हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे 9675176666, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर फोटो ले लें इसका, और बैंक डिटेल भी दी हुई है श्यामनगर जयपुर की, अकाउंट नंबर, बैंक नेम वगैरह सब दिया हुआ है। पेमेंट करने के बाद 7665559566 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैडम, इन बाकी की 4 क्लासों के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे हाँ शॉर्ट में, जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो तो? हाँ, देखिए मैजिकल तिलक वर्कशॉप जो है ना, बहुत ही अच्छा वाला एक वर्कशॉप है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप इसमें सीखने वाले हैं कि तिलक की इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारे ऐसा होता है कि उसको जो तिलक है वो मैंने उसमें बताया है कि कौन से तिलक हमें बनाना है, जोडियक साइन के हिसाब से हमें कौन सा तिलक लगाना है। ओके, हमारी नंबर के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें कौन सा ये करना है, विक्ट्री के लिए हमें कौन सा तिलक बनाना है, कैसे बनाना है, उसको मैंने मतलब प्रोसेस बताया है, उसको कैसे रेडी करना है ना, तिलक को बनाना कैसा है, उसका प्रोडक्ट कैसे रेडी करना है, वो मैंने इसमें सिखाया है। ठीक है, लव अट्रैक्शन का लिए तिलक होगा। ओके, देन डिप्रेशन कोई इशू है किसी को तो उसके लिए तिलक होगा। देन मांगलिक दोष होता है किसी किसी के इसमें, है ना, तो उसके लिए है। देन ये है कि हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, हेल्थ इश्यूज को रिमूव करने के लिए भी तिलक है। शेयर मार्केट में अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको तिलक उसमें सिखाया गया है। डेज, कौन से डेज वाइज तिलक होते हैं। ठीक है, डेज वाइज मतलब कौन से डे में कौन सा तिलक हमें लगाना है। अगर हम तिलक नहीं लगा पाते हैं तो उसको मतलब कहाँ, किस जगह पे हम लगा सकते हैं, ताकि हमें, अगर फोरहेड पे होता है बहुत सारे लोगों को कि हम नहीं लगा पाते, तो ऐसी कौन सी जगह है कि वहां पे आप तिलक लगा सकते हैं और उसी तिलक जैसे हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो और तिलक लगाने के टाइम पे हमें कौन सा मंत्र बोलना है ये तक उसमें बताया गया है। बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें भी उसमें, मतलब इतना डिटेल कोर्स है वो तिलक का कि आपको मजा आ जाएगा।
ओके उसके बाद में पिकॉक फेदर्स की रेमेडीज। पिकॉक फेदर इज अ वेरी क्या बोलते हैं, एक ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत एकदम बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो उसमें बहुत बहुत मतलब 20 to 25 अराउंड रेमेडीज मैंने वहां पे शेयर की है, प्रोटेक्शन के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, वास्तु दोष है तो उसके लिए, राहु दोष है, साढ़े साथी है किसी को तो उसके लिए रेमेडीज है। पिकॉक फेदर को कैसे हमें यूज करना है, कौन सी दिशा में रखना है, अगर हमें मनी अट्रैक्शन करना है तो हमें कौन सी दिशा में उसको रखना है, फैमिली में हार्मोनी चाहिए तब हम पिकॉक फेदर का कैसे यूज करेंगे, कपल्स के अंदर अगर बॉन्डिंग नहीं है तो हमें कैसे कहाँ रखना है पिकॉक, है ना, किस दिशा में रखना है, कैसे उसको ये करना है। तो ये सारी चीजें हैं। निगेटिविटी रिमूव करने के लिए पिकॉक फेदर की रेमेडीज है उसमें। ड्रीम होम चाहिए तो उसके लिए है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है बहुत दिनों से अगर नहीं हो पा रहा है, कोई बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, राइट, तो उसको रिमूव करने के लिए भी पिकॉक फेदर की रेमेडीज बहुत अच्छी कारीगर साबित हुई है। ओके बहुत लोगों ने इसको आजमाया भी है, बहुत अच्छी क्लासेस की है। उसी के साथ साथ जो मोजो बैग की राइस मैजिक रेमेडीज है यहाँ पे, है ना। तो राइस मैजिक में हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइस बना सकते हैं, बहुत सारे कलर्स के, जैसे 7 चक्रास की राइस हम बनाते हैं। कब उसका क्या यूज है मैंने वो क्लास में पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। उस राइस को आप बना के ना कैंडल रिचुअल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो आपको बताऊंगी उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसको एनर्जाइज कैसे करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मैंने राइस के रेमेडीज बताए हैं। राइस कैसे बनाना है वो भी बताया है, लव राइस कैसे बनाना है, स्पिरिचुअल राइस कैसे बनाना है, कैश फ्लो अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए राइस है, हेल्थ के इश्यूज है तो उसके लिए राइस है, ओके जॉब के लिए है, सक्सेस पाने के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे राइस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, उसको एनर्जाइज कैसे करना है, सारी चीजें उसमें। देन मोजो बैग है। मोजो बैग अपने आप में ही एक बड़ा वाला कोर्स है, ठीक है, 1 डे का है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लेके पूरा A to Z चीजें बताई है कि मोजो बैग को कैसे बनाना है, क्लींजिंग प्रोसेस क्या होगा, कौन से हर्ब्स यूज होंगे, कौन से क्रिस्टल्स यूज होंगे, उसको एक्टिवेशन करना कैसे है, ओके क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो बहुत सारा ऐसे, जैसे कस्टमर अट्रैक्शन के लिए मोजो बैग कैसे बनाना है, इविल आई है तो इविल आई को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए मोजो बैग बनाना सिखाया है। विश विश फुलफिलमेंट के लिए है, मेंटल पावर बढ़ाने के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए। तो उसके साथ मैंने कुछ सिंबल्स भी वहां पे बताए हैं कि कुछ सिंबल्स आप उसमें ड्रॉ करके उस मोजो बैग में ऐड कर सकते हैं। ओके सो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छे से वो वर्क करेगा ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए, सेफ ट्रैवलिंग के लिए। अगर हम कहीं जाते हैं तो हम हमारे गाड़ी में एक ऐसी कोई मोजो बैग बना के हम रख सकते हैं। सो ऐसा उसमें पूरा डिटेलिंग है। सो दिस इज द बेस्ट 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 ऑफर है कि मतलब आपको इतना सा भी रिग्रेशन नहीं होगा क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। बहुत सबसे ही पहली बात बेहतरीन तो क्लास मैडम मैं है। ये कहना चाहूंगा पल्लवी मैडम हाँ कि जी। 5 क्लासों को अगर 333 में आप डिवाइड करेंगे ना आप सभी लोग, तो हाँ एक क्लास का कॉस्ट बैठेगा आपका यस 666 रुपए की एक क्लास बैठेगी, जिसमें आपको 9 दिन पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अमेजिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़े से भी होशियार हैं तो आप ये वाला तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस ना करें। बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ 666 आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 666 में आपको क्लास मिल रही है ईच क्लास, और बहुत ही आपको अमेजिंग इसमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मैडम बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत हाँ सारी जी। ब्लेसिंग भी कुछ लोग मांग रहे होंगे, बात कर लेते हैं जिनका भी हैंड रेस है। हाँ जी। आज मैं देख पा रहा हूँ कि एक ही कैमरे पे 2 लोग हैं, दो पहले उनके लोग हैं, मैंने भी उन्हीं को देखा है, ज्योति जी। ज्योति रानी जी, यस ज्योति और रानी दोनों। रानी जी दोनों। गुड सबसे इवनिंग पहले मैम। तो राधे राधे जी, राधे राधे सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेबिनार में। आपका क्या क्वेश्चन है मैडम, बताइए। जी थोड़ा भाई का तबीयत खराब रहता है, बहुत ओके ज्यादा थोड़ा तबीयत खराब है उसका, उसके लिए थोड़ा रेमेडी पूछ रहे थे। ओके 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 सो उनका हेल्थ खराब है, उसके लिए आप क्या हाँ कर सकते हैं कि ग्रीन कलर की कैंडल यूज कर सकते हैं, ठीक है, यस मैम। रिचुअल के लिए। और मैम मेरी थोड़ी मतलब केस इशू हो गई है, मतलब केस चल रहे हैं तो अच्छा उससे
उससे निकल सकते हैं, मतलब निकलने के लिए हाँ जी कुछ? बिल्कुल निकल सकते हैं। मैं आपको ना एक स्विच वर्ड भी बता देती हूँ और ताकि मतलब वो लोग मतलब अड़ गए हैं जिद पे कि नहीं मानेंगे, या फिर नहीं वो लोग अग्री कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए कुछ मतलब? यस यस बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज के लिए एक ना ये है कि मंत्र आप बोल सकते हैं। मंत्र यानी स्विच वर्ड ही देती हूँ मैं, ठीक है, आप लिख लीजिए एक इस पे ताकि आप उसको बोल पाए। मैसेज मेरे को। ब्लफ, वॉलनट, BLUFF, ब्लफ, वॉलनट, WALNUT, वॉलनट, लाफ, LAUGH, लाफ, ब्लू बॉनेट, BLUE, ब्लू, बॉनेट, BONNET, बॉनेट, अलोन, ALONE, अलोन। ओके, सो ये आपको उनके लिए बोलना है, ठीक है। आप भी मैम चांट कर ब्लफ, सकते हैं। वॉलनट, वॉलनट के बाद क्या बोले थे? लाफ, LAUGH, ब्लू बॉनेट, अलोन। ठीक है, एक नंबर भी लिख लीजिए आप, एक गुड हेल्थ का नंबर भी लिख लीजिए, 808 80845 700, 80845 700। ये गुड हेल्थ का नंबर है। आपके भाई के हाथ पे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको इसको ग्रीन पेन से लिखना है, ठीक है। डेली इसको लिखे। इसको अगर आप स्विच वर्ड नहीं चांट करना चाहते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो आप इस नंबर को एटलीस्ट चांट करें, ठीक है। उनके लिए, उनके गुड हेल्थ के लिए आप भी चांट कर सकते हैं, उनको भी करने के लिए दे सकते हैं अगर वो पॉसिबल है तो। ओके, और उनके हाथ पे हमेशा ये लिख के उसको एक घेरा बना लीजिए। घेरा इन द सेंस कि जैसे आपने नंबर लिखा उसके अराउंड आपको ग्रीन पेन से ही एक सर्कल बना देना है ताकि उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाए। ओके, सो ये आप कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन मेरे लिए भी। हाँ जी बोलिए। शादी को मैम 3 साल 4 फरवरी को हो जाएगा, और बेबी नहीं हो रहा है मैम। अच्छा, ओके, बेबी के लिए हाँ। एक बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, 660 आपको हाथ पे लिखना है, ठीक है। 660 आपको हाथ पे लिखना है, और एक नंबर और एक स्विच वर्ड बता देती हूँ। डिवाइन, डिवाइन, डिवाइन। एंजल, एंजल, मैजिक, बिगिन नाउ। ओके, डिवाइन, एंजल, मैजिक, बिगिन नाउ। ये वाला स्विच वर्ड आपको बोलना है, ठीक है। ये वाला स्विच वर्ड आपको एकदम पॉजिटिवली जितने बार आप बोल सके ना उतने टाइम पे आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअसली आप जैसे भी आपको टाइम मिल जाता है, आप कुछ भी काम करते हैं, तब भी आप इसको चैंट कर सकते हैं विद द पॉजिटिव मीन्स इंटेंशन, है ना, कि कंसीव हो रहा है ना, कंसीव होगा ही होगा, ठीक है। आपको सिंपली उसको चैंट करना है, डिवाइन एंजल मैजिक बिगिन नाउ। ओके, 660 ये नंबर लिखना है? यस, हाथ पे लिखे है किस 660। कलर से मैम? हाँ, रेड पेन से, ठीक है, लेफ्ट हैंड रेड? पे, लेफ्ट हैंड यहाँ पे रिस्ट पे, यहाँ पे। अच्छा हाँ मैम। केस का मैम, अभी केस बहुत के सारे हैंड रेस है। थैंक यू मैम, मैडम, केस बहुत के लिए सारे। थोड़ा सा बता दीजिए ना। ज्योति जी, केस मेरी थोड़ा, बात को समझिए, बहुत सारे हैंड रेस थोड़ा हैं। केस के लिए थोड़ा बता देते तो रहता आप ना मुझे अच्छा। पर्सनली ये कीजिए, पर्सनल पुरुषोत्तम जी से बात कंसल्टेशन ले कीजिए। लीजिए मैडम। हाँ, लेने के लिए आप 7665559566 पे बात कर सकते हैं। वेबिनार में एक एक क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारे हैंड रेस है। यस, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए ना। स्वाति जी से बात करेंगे। नमस्कार, राधे राधे जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी, राधे राधे। मैम, आप सुन सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है मैडम, हाँ आपको जी आवाज आ रही है? बोलिए।
मैम अभी आपने जो स्पेल बताया, वी कैन यूज दैट फॉर रिकंसिलिएशन ऑल्सो। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन चल रहा है तो डिवोर्स कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए रिकंसिलिएशन स्पेल क्या हो सकता है? वो अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मैम ये आपके कोर्स में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। तो मैम अभी आपने जो बताया ये भी रिकंसिलिएशन में काम करता है, ये स्पेल भी? ये अट्रैक्शन बढ़ाने में काम करेगा, ठीक है, रिकंसिलिएशन के लिए अलग से होगा। ओके मैम, तो कोई चैंट है, कोई स्विच वर्ड है फॉर रिकंसिलिएशन? आप ये चांट कर सकते हैं, मतलब आपको डिवाइन टुगेदर विथ लव, ये आप चांट कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइन। और मैम ये लिखना भी है? हाँ जी, आप आप हाथ पे लिखिए या फिर सिंपली आप इसको चांट भी कर सकते हैं ना, तो भी अच्छा, ठीक है, चांट ही करिए। और मैम रिकंसिलिएशन स्पेल अभी आप बता पाओगे कुछ? नहीं अभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसका प्रोसेस है, अलग कैंडल यूज करनी पड़ती है, अलग उसका रिचुअल अलग अलग होते हैं, हर इसके रिचुअल एक्चुअली अलग। मुझे टैरो स्पेल्स आते हैं, आई एम ऑलरेडी स्पेल कास्टर, तो वो मुझे आता है, वो मैं करती हूँ ऑलरेडी। बट ओके, कैंडल रिचुअल अभी तक मैंने सीखा नहीं है, मुझे टैरो से ज्यादा आता है, बिकॉज अच्छा। टैरो का रीडर हूँ, तो मुझे वो पता है। और मैम टैरो आपने वालों बोला के लिए था तो वरदान है कैंडल मैजिक मैडम, अगर आप बिल्कुल, सीखोगे तो आपके पावर इनहांस हो जाएगी। तो मैम उसमें इंट्यूशन स्पेल्स भी रहेंगे? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी तो क्या होता है, वेबिनार में ना बहुत कम बताया, मतलब ये होता है, टाइम का ड्यूरेशन होता है, लेकिन एक्चुअल क्लास में ना बहुत सारी चीजें हैं। और मैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको बस इतने ही मैंने 30 या साढ़े मतलब ये जो है रिचुअल उतने ही बता दिए। मैं आपको इतना ट्रेन करूंगी, आप कोई भी स्पेल आप खुद क्रिएट कर सकोगे। ओके, मतलब कोई भी रिचुअल आप खुद ही, फिर आपको ही एक ये आ जाएगा कि नहीं, मुझे ये चीज है, मुझे इसके लिए ये यूज करना पड़ेगा। तो एक पूरा डिटेल नॉलेज दिया जाएगा कि कौन सा कलर है, अराउंड 13 टाइप कलर मैं बताऊंगी कि उसको कौन सी सिचुएशन है और कौन सा कलर की कैंडल यूज करनी है। ओके, सो डिटेल में होता है वो सारी चीज। तो मैम आपने जो बोला कैंडल हमें 10 मिनट्स बाद मतलब स्नफ करना है, सो इफ वी वांट हम लोग कैंडल छोड़ भी सकते हैं जलता हुआ जब तक वो पूरा बर्न नहीं होता? इफ यू कैन, बट ना इफ यू वांट, बट कैसे होता है ना, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा वहां पे, अगर वो आप मैं करती हूँ डेली, तो आई नो दैट। ओके, देन यू कैन डू। आप मतलब जब तक वो पूरा बर्न हो रहा है तब तक हम लोग उसको छोड़ सकते हैं ना? छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो है कि प्रिकॉशन आपको लेना है। सफेद देखिए, घर में आपने क्या किया है, किचन में काम किया है, लाइट जला दी है, ठीक है, आपका काम खत्म हो जाएगा, आप किचन से लाइट शुरू हुई है और आप बाहर निकल आए, वो कुछ वर्क कर रहे हैं क्या, कुछ काम, मतलब आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं क्या, नहीं ना, खाली लाइट जल अच्छा, रही है। मतलब हमारे एनर्जी जब तक वहां पे नहीं है उतना देर ही वो काम करता है? यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो और वहां पे वो ऐसे ही जल रहा है, दैट मीन्स क्या है कि वो एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वही जल रही है ना, मतलब कैंडल ही जलेगी आपकी। जो पुट करना होता है, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वहां पे बैठते हो, आप वो कर रहे हो, तो वो जो जितना टाइम होगा ना, चाहे वो आप 10 मिनट का भी दे दीजिए तो वो सफिशियंट है। उसके बाद में फिर आप उस कैंडल को सफ आउट कर सकते हैं, चाहे तो आप जला भी सकते हैं। आपको अगर चाहिए कि मुझे पूरी ही जलानी है तो दैट इज अप टू यू, ओके, एज योर विश। और मैम क्लियर स्किन के लिए कोई चैंट वर्ड है, लाइक माय बहुत पिंपल? सारा, बहुत मैम सारा। एक्ने इशू के लिए कोई एक स्विच वर्ड दे दीजिए। एक्ने इशू के लिए मैम लाइक जो पिंपल के मार्क्स हैं, एंड क्लियर स्किन के लिए। ओके, वेट वेट वेट, इतने सारे हैं, इतने सारे हैं कि याद रख पाना मुश्किल होता है, ठीक है, मैं अगर मिलता है तो मैं देती हूँ, ठीक है। एक्चुअली आई हैव शोड सो मेनी डॉक्टर्स, बट पता नहीं क्या इशू है, ये जा ही नहीं रहा है, 2 साल हो गया है। ओके, सो कहीं आप कहीं क्या आ कर जाओ सकते मैडम, हैं, चला जाएगा चला जाएगा। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, जो ये होता है ना, नमक होता है इसका, पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं ना, पिंक सॉल्ट, पानी काले में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालिए, उससे आप फेस वॉश कीजिए, ठीक है, बहुत सारा उससे भी निकल जाता है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप जो राइस वाटर है उससे भी फेस आप क्लीन करिए डेली, तो वो भी बहुत अच्छा होता मैम कोई स्विच वर्ड या कुछ बता दीजिए क्लियर स्किन के लिए। है। जरूर जरूर, अगर होता है तो मैं जरूर बताती हूँ, ठीक है। ओके मैम। यस, मैं देखती हूँ अगर मिल जाता है तो और मैम आपको अगर जिसको थोड़ा एंजाइटी प्रॉब्लम्स है, लाइक रात मैडम को वन क्वेश्चन ओनली प्लीज, ट्राई टू यस अंडरस्टैंड। ओके। आपके लिए अगर पिंपल्स का मिलता है तो मैडम बता रही है, लेकिन यस, मैम ने बहुत अच्छा बोला, वेरी वेल सेड दैट कि
अगर आप किचन में नहीं और लाइट जला रखी तो उसका कोई मतलब नहीं है, और प्लस रिस्क अलग रहता है क्योंकि आप अग्नि को जला के आपने छोड़ दिया है और कहीं वो कैंडल कहीं गिर गई तो फिर वो फायर वगैरह का, इसलिए फायर प्रिकॉशंस क्या रखने हैं। जब नेगेटिविटी का रिचुअल होता है तो मैडम एक घेरा बनवाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, 2 कैंडल यूज करनी है, 4 कैंडल यूज करनी है, किस तरीके से करनी है, कहाँ रखनी है। हर प्रीमियम कंटेंट यहाँ शेयर करने लायक नहीं है, लेकिन मैडम ने बहुत कुछ शेयर किया। इंदु बाला वर्मा जी से बात करते हैं। हाँ मैडम जी। जब तक आप देख लीजिए, इंदु बाला हाँ। जी से बात करें। मैडम अनम्यूट करें। जी, हेलो मैम। हेलो जी। हेलो नहीं, राधे राधे बोलिए। राधे राधे। सॉरी, राधे राधे मैम। राधे राधे। एक्चुअली कोर्स के रिगार्डिंग कुछ को क्वेश्चन है तो वो पूछिए, ठीक है? कुछ के जी मैम, जी हाँ, जी बिल्कुल। हाँ। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कोई स्विच वर्ड है? मैडम कैंडल मैजिक का वेबिनार है, आप स्विच वर्ड पूछ रहे हो। वही तो। कोर्स से रिलेटेड कुछ काम पूछना हो तो पूछ लीजिए, या फिर कैंडल मैजिक में कुछ आपको जो मैडम ने रिचुअल बताया उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछिए। ओके। कोई हेल्थ इशू अगर है तो किसी बच्चे का हेल्थ इशू है तो उसके लिए कौन सा कैंडल जलाना सही होगा? उसके लिए मैडम पूरा प्रॉपर रिचुअल होगा वो, कि बच्चे के लिए कौन सी हेल्थ की कैंडल जलेगी, कौन से हर्ब्स लगेंगे, कौन सी चीज उसके अंदर क्रिस्टल काम आएंगे, कौन सा वो लगेगा, वो तो पूरा प्रोसेस हो जाएगा वो। आप क्लास में आइए, इसमें पूरा का पूरा डिटेल उसमें शेयर किया जाता है। राइट। क्योंकि मैडम अभी आपको आप क्या हाँ, पूछ मैं रहे हो? कुछ भी क्या बोल दूं, है ना? आपको पूरा प्रॉपरली मुझे पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मैंने अभी जी एक रिलेशनशिप का बताया तो कितना टाइम गया ना पूरा ऐसे बताना, तो वैसे ही आपको पूरा मुझे समझाना। ओके मैम। हाँ, अभी आपने जैसे पूछा हेल्थ का, अब हम सिर्फ आपको कैंडल का कलर बता दें और आप करने भी लग जाओ और आपको रिजल्ट बहुत कम आए, तो उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। नेगेटिविटी का होता है तो किस तरीके से हम चैंट कौन से देवता का करते हैं, कौन सी चीज है। पैसे के लिए चाहिए तो हम माता जी का चैंट करते हैं, लक्ष्मी माता का। उसके अंदर हम कौन सी चीजें यूज करते हैं, पायराइड यूज करते हैं क्योंकि पायराइड जो पैसा देता है, ग्रीन एवेंचर स्टेबिलिटी देता है, कौन से हर्ब्स लगेंगे उसके अंदर, ये पूरा प्रोसेस है। आप समझो उस बात को, कौन सा जीबू सिंबल यूज करना है, कहाँ प्रोस्पेरिटी का करना है, कहाँ रिलेशनशिप का जीबू सिंबल यूज करना है। बहुत सारी चीजें हैं, इंडिविजुअल छोटी छोटी डिटेलिंग उसके अंदर बात की जाती है। कोर्स से रिलेटेड प्लीज किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड, या फिर आज जो मैडम ने रिचुअल बताया है वो आप सब लोग हैंड रेज कर लें। क्योंकि अगर आप कुछ पर्सनल कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कंसल्टेशन का जब वेबिनार आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए। अगर कोर्स से रिलेटेड है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं और कैमरा ओपन करके बात कर सकते हैं। कैमरे जिनके बंद हैं उनके क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे। एन तंवर जी का ले लेते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे। मैम आपका वेबिनार बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से समझाते हैं आप। थैंक यू सो मच। और जो भी मुझे समझ पा रहे हैं मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कैंडल स्पेल, और अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। ग्रीन कैंडल का मैंने किया था एक बार और विद इन 1 वीक 40,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो करना चाहिए सभी को, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। और मैम मुझे एक उसका वुल्फ का पूछना था मैम। हाँ जी, बोलिए। तो वो किस दिन करना चाहिए? वुल्फ का आप किस लिए करना है आपको वो मैटर करता है, बिकॉज वुल्फ में जैसे मैंने बताया था कि कोई भी इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल करने के लिए हम वुल्फ की कैंडल को यूज करते हैं। एक विश मैनिफेस्टेशन के लिए भी हम उसको बोल सकते हैं कि कोई भी हमारी विश को हम मैनिफेस्ट करने के लिए वुल्फ की कैंडल को यूज कर सकते हैं। तो जो भी हमारी विश होगी हम उसको लिखते हैं, एक पेपर पिटिशन पेपर बनाते हैं, देन वुल्फ की कैंडल के नीचे हम रखते हैं, वो कैंडल जलाते हैं। जो भी हमारी विश है इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई चांट मंत्र या फिर हम जो भी हमारी डिजायर है ना, उसको हम दोहराते हैं इन द सेंस, ओके। उसको हम विजुअलाइज करते हैं, हमारी पूरी एनर्जी उसमें डालते हैं, एंड जैसे हमारा रिचुअल जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना होगा। सो डिपेंड ऑन यू कि आपको किस चीज के लिए करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके लिए अलग स्विच वर्ड होगा, अलग सारी चीजें होगी। मैंने एक छोटा सा किड्स स्टडी का यूट्यूब चैनल बनाया है। अच्छा। और वो ग्रो नहीं कर रहा।
ओके ओके, तो आप मैं इंटरेस्ट रखती हूँ किड्स। हाँ 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 जी मैम। हाँ, तो आप उसके लिए रेड कलर का कैंडल लगा सकती है, ठीक है। मैडम की कंसल्टेशन के लिए जिसको भी संपर्क करना है वो हाँ जी। 7665559566 पर संपर्क करके नंबर ले सकता है। नहीं, मेरे एक चैट में एक क्वेश्चन आया है मैडम, इनको तो बता दीजिए, चैट में किसी ने पूछा था, मैंने उनका आंसर दिया। अच्छा अच्छा, अलका चतुर्वेदी जी ने पूछा है नंबर दीजिए कंसल्टेशन का, उनके लिए मैंने बोला है, आपके लिए नहीं बोला। ओके ओके ओके। सो आप ये कैंडल जला सकते हैं, उसके नीचे आप ना जैसे मैंने कहा कि एक क्या होता है कि हम ना जब बैठते हैं तब एक हल्दी का घेरा भी बनाना होता है। बहुत बार जो निगेटिविटी होती है उसको वो निकल जाता है, ठीक है। आप वहां पे एक ब्लैक टर्मोलिन वगैरह वो क्रिस्टल रख सकते हैं ताकि जो भी निगेटिविटी है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमें वो सारी प्रिकॉशन वो चीजें करनी पड़ती है। जब हम रिचुअल करते हैं ना तो हर एक चीज उसमें मेंशन होती है। पहले तो सारा सामान एक जगह पे हमें लेके बैठना होता है। सो अगर आपको ये करना है बिजनेस, मतलब इन द सेंस आपको क्या करना है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको चाहिए है ना, तो आप सिंपल रेड या फिर ग्रीन कलर की वुल्फ की कैंडल ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हमें उसको ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ में ये करता है ग्रीन, ओके। और फास्ट रिजल्ट हमें कौन देता है? रेड, ओके। सो रेड और ग्रीन यू कैन यूज, ओके। जो अपनी विश है उसको सिंपली आपको लाइट करना है और उसको आपको इंटेंशन देना है। हाँ जी, फिलहाल मेरे पास एक रखी हुई है, पर्पल कलर की है, क्या मैं वो यूज कर सकती हूँ? पर्पल इज डिफरेंट, ठीक है। पर्पल दूसरे चीज के लिए यूज होगी, ठीक है। आप फिलहाल बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए आप ग्रीन यूज करें। ग्रीन यूज करनी चाहिए। ग्रीन यूज कीजिए, क्लीन कीजिए, स्पेल बहुत सारी चीजें हैं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी चीज देखिए, अधूरा ज्ञान जो होता है ना, अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो प्लीज प्रॉपर सीखिए, क्लास में आइए। ईच क्लास आपको केवल 666 रुपए की आपको पड़ रही है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो। मैं एक बार और फिर दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को। 5 डेज की ये वर्कशॉप है कैंडल मैजिक की। सभी यूट्यूब व्यूअर्स से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, 50% तो पहले ही आपको ऑफ है कैंडल मैजिक में। 6666 की जगह आपको 3333 देना है, और ये विथ जीएसटी है, तो इसमें आपको कोई भी एडिशनल पैसा नहीं देना है। 3333 देकर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 4 क्लासेस आपको इसमें एब्सोल्युटली फ्री मिल रही हैं। मैजिकल मोजो बैग रेमेडीज, पीकॉक फेदर रेमेडीज, राइस मैजिक रेमेडीज एंड मैजिकल तिलक। तिलक हमें कौन कौन से यूज करने चाहिए, कुमकुम, कामाख्या सिंदूर, और भी बहुत सारा, गौरेचन वगैरह, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। किस तरह का लगाएंगे, कब लगाएंगे, किस तरीके से अपने ग्रहों की शांति के लिए, हर चीज, हर एक क्लास अपने आप में एक अमेजिंग क्लास है। ये जो लास्ट की 4 क्लासें आपको दी जा रही है फ्री, ये सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशन है जो आपको पहले दिन ही दे दिए जाएंगे, जिसके क्वेश्चन आंसर आप मैडम से लाइव कर सकते हैं रोज एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर। और 5 दिन की जो ये वर्कशॉप है कैंडल मैजिक की, ये आपको लाइव मैडम लेंगी, आपको एक पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा। 17 तारीख से, यानी कि कल से ही ये स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कराइए। टाइम स्लॉट है 7:30 PM। जिसको भी पेमेंट की डिटेल चाहिए वो 7665559566 पे संपर्क कर सकता है। आज जो मैडम ने रिचुअल बताया है वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए है। वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर, मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसका लिंक आज हमने जो जूम का लिंक दिया है उसके नीचे है। वहां पर जाकर आप इसको वापस एक बार देखकर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। बाकी के रिचुअल्स जानने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। जिनके भी हैंड रेस है, जिनका क्वेश्चन नहीं ले पाए, उनसे बहुत बहुत हम माफी चाहेंगे। मैडम सेशन बहुत अमेजिंग था। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं वो ब्यूटी के लिए वो पूछ रहे थे ना, उनके लिए बता देती हूँ। उनके लिए एक इटालियन चांट मुझे अभी याद आया है, गोलिंद्रो, ठीक है। गोलिंद्रो आपको चांट करना है। पानी का ग्लास लीजिए, ऐसा पानी का ग्लास लीजिए, उसके अंदर स्वाति जी थी ना शायद, हाँ मैडम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, यस मैम। हाँ जी। तो आपको एक पानी का ग्लास लेना है, उसके अंदर गोलिंद्रो 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 ऐसे बोलना है, ठीक है। ये एक इटालियन चांट है, इटालियन चांट है। स्पेलिंग इज डिफरेंट और प्रोनाउंसिएशन इज वेरी डिफरेंट।
ठीक है, आपको मैं स्पेलिंग भी बताऊंगी ना, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्पेलिंग अगर आप चाहते हैं तो आप लिख लीजिए GUEZLANDRO, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है इट्स गोलिंद्रो। गोलिंद्रो। यस, गोलिंद्रो। इसको आप चांट करें पानी के ऊपर और इसी पानी से फिर फेस वॉश करें। ओके, सो कितनी बार चांट करना है? 51 टाइम। ओके, टेक टाइम। 1 time in a day? यस, आप 2 बार भी कर सकते हैं। मैम फॉर क्लियर स्किन ना? यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड क्लियर स्किन। यस, Thank इसके you. रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होती है। इटालियन चांट्स हमारी एक क्लास हुई थी, बहुत अच्छे उसके रिव्यूज मिले थे, बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, तो एकदम अच्छे से करिए और फिर देखिए। कितने दिन चांट करना है? जितने दिन आपको रिजल्ट चाहिए उतने दिन, है ना, आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर और मैम एक एग्रोमोनी क्रैब एप्पल भी होता है ना? एग्रोमोनी, हाँ, क्रैब एप्पल, वो एक जो होता है ना, वो बैच फ्लावर रेमेडी का नाम है एक्चुअली वो। ओके, वो हम यूज करते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बैच फ्लावर से लेकर इटालियन चैंट से लेकर न्यूमरोलॉजी से लेकर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सारे के सारे वेबिनार बहुत सारी नॉलेज के साथ। ये कैंडल रिचुअल में क्या होता है, एक एक रिचुअल जो होता है ना बहुत लेंदी होता है, तो इसलिए 1 या 2 ही बता पाते हैं, लेकिन बहुत सारा कंटेंट पल्लवी मैडम ने इटालियन चैंट्स का भी वहां पर दिया हुआ है, और पल्लवी मैडम ने ही नाना करते हुए 25 से 30 अलग अलग मॉडलिटीज के कम से कम भी 50 से 60 वेबिनार आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पड़े हुए हैं, तो आप जाकर देखिए। जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस जानने के लिए आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, उसके स्टेटस पे आपको अपकमिंग क्लासेस या अपकमिंग वेबिनार्स के स्टेटस दिखेंगे। 7665559566 7665559566। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पल्लवी मैम। थैंक यू। अमेजिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलें, परिवार का हिस्सा बनिए, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और भी मिलते हैं। चाहे आप प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें भी बहुत अच्छा डिस्काउंट्स मिलता है, और भी बहुत कुछ है। आप एक बार जुड़ेंगे कम्युनिटी से तो आपको उसका लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल, और स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, सीखते रहिए कहीं से भी, लेकिन सीखते जरूर रहिए। थैंक यू पल्लवी मैडम, इतना अमेजिंग सेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे मैम सर। राधे राधे जयश्री मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे सभी को।